नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेश दत्तानी की स्टोरी तारा के बारे में बता रही हूँ। महेश दत्तानी एक बहुत ही ग्रेट इंग्लिश राइटर है और उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। इनकी ये स्टोरी है तारा। पहले मैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता देती हूँ, जिससे आपको इस स्टोरी को भी समझने में भी आसानी हो और एग्ज़ाम में भी आप इनके क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में बहुत अच्छी तरह से लिख सकें और स्टोरी को अच्छे से समझें। तो इनके जो मेन कैरेक्टर है वो है तारा और इनके ब्रदर हैं चंदन। तारा और चंदन ब्रदर और सिस्टर है। ये दोनों कंजॉइंट ट्विंस हैं, मतलब जुड़वा बच्चे, और इनकी शारीरिक स्थिति दोनों की बेटर नहीं है। ये दो बच्चे में इनके 3 लेग्स हैं। इनके मदर भारती और इनके फादर पटेल हैं। भारती जो है कर्नाटका से है और पटेल थोड़ा बहुत नाम से भी हम समझ सकते हैं गुजरात से हैं। पटेल आफ्टर मैरिज अपने फादर के यहाँ नहीं रहते हैं, वो भारती के फादर के यहाँ घर जमाई बन के रहते हैं। भारती के जो फादर है फाइनेंशियल रूप से बहुत ही रिच हैं, अमीर है। अब मैं डॉक्टर ठक्कर के बारे में बताती हूँ। इन दोनों की बॉडी अच्छी नहीं रहती है, तो डॉक्टर इन्हें सर्जरी करके इनके बॉडी को सेपरेट करते हैं। रूपा इसकी फ्रेंड है तारा की। अब मैं इस स्टोरी के बारे में आपको बताती हूँ। इसकी स्टोरी है तारा और चंदन एक कंजॉइंट ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे, जिनकी 2 बच्चे में 3 पैर होती हैं। इन्हें डॉक्टर ठक्कर द्वारा इनके बॉडी को सेपरेट किया जाता है। तो चंदन जो है, इनकी स्टोरी में पहले आपको बता देती हूँ। चंदन जो है एक लिखते रहते हैं, ऑडियंस के बीच में बैठे रहते हैं। वो अपनी सिस्टर तारा की स्टोरी उन्हें सुनाते हैं। तो वो सुनाते सुनाते लिखते हुए रहते हैं और बोलते हैं, तारा और चंदन कंजॉइंट ट्विंस थे। भारती और पटेल लव मैरिज किए थे, जिसके बाद तारा और चंदन उन्हें हुए। ये दोनों जुड़वे बच्चे थे और इनके 3 पैर 2 बॉडी। डॉक्टर ठक्कर जब इन्हें देखें तो वो उनके मदर फादर को बताएं कि ऐसी बात है। 3 मंथ के बाद इनकी सर्जरी के थ्रू इसको सेपरेट किया गया। तो डॉक्टर ठक्कर ने बताया कि इन दोनों बच्चों में से किसी एक की जान जा सकती है और 3 पैर में से 2 को रियल वाला पैर मिलेगा और 1 को आर्टिफिशियल पैर लगाया जाएगा, बाकी एक का एक रहेगा। तो भारती और भारती के फादर जो हैं, पटेल के फादर इन लॉ, वो कहते हैं कि तारा को पैर आर्टिफिशियल लग जाए या फिर तारा मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चंदन बचा रहना चाहिए और उसको तारा की बॉडी का कोई भी पार्ट चाहिए तो उसे अच्छी तरह से लगा के उसे पूरी तरह से स्वस्थ किया जाना चाहिए। यहाँ पे ये पता चलता है कि अभी भी हमारे समाज में, इंडिया में खास करके, लड़कियों के लिए अभी भी बहुत सारी गलत बातें होती हैं। उन्हें अभी भी भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। अभी भी लड़का और लड़की बातें की जाती हैं कि लड़की को कुछ ना भी मिले तो चाहिए, सही है, लेकिन लड़का को सब मिलना चाहिए। तो इस स्टोरी के थ्रू महेश दत्तानी हमें ये बताना भी चाहते हैं कि अभी भी लड़कियों के लिए हमारे समाज में दृष्टि सही नहीं हुई है। तो डॉक्टर ठक्कर को बोलते हैं कि भारती और उसके फादर की चंदन की सभी बॉडी जो है अच्छी तरह से रहना चाहिए। तो जो 3 पैर होते हैं उसमें से 2 पैर, जो बीच का पैर होता है वो तारा में अच्छी तरह से जुटा हुआ रहता है और चंदन में उसका बहुत कम हिस्सा रहता है। लेकिन भारती और उसके फादर के थ्रू बोलने पे वो बोलते हैं कि आपको जितना भी पैसा चाहिए, जो चाहिए, मैं सब दूंगा, लेकिन चंदन को पूरी तरह से सही रहना चाहिए। तारा को कुछ हो भी जाए, मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो डॉक्टर ठक्कर तारा का पैर लेके और चंदन को जोड़ देते हैं और चंदन को जो जो कमी रहती है तारा से बॉडी से लेके और उसको चंदन को दे देते हैं। चंदन पूरी तरह से हेल्थी हो जाता है और तारा जो है बहुत वीक हो जाती है। उसका एक आर्टिफिशियल पैर लगता है, वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाती है क्योंकि वो पैर सेट नहीं हो पाता है सही तरह से। क्योंकि आप जानते हैं आर्टिफिशियल पैर और रियल पैर में बहुत डिफरेंस होता है।
तो तारा की किडनी की भी ज़रूरत होती है। तारा को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें बहुत वीकनेस रहता है, वो बार बार बीमार होते रहती हैं, ठीक से खा पी नहीं पाती है। वो जब बड़ी होते जाती है तो उससे बहुत सारा प्रॉब्लम होते रहता है। फिर धीरे धीरे उसकी माँ उस भारती उस पर ध्यान देती है। वो देखती है कि तारा का जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं रहता है। उसको खिलाने के लिए जोर देते रहती है, दूध पीने के लिए जोर देते रहती है। उसका ध्यान थोड़ा तारा पे ज़्यादा जाते रहता है, क्योंकि उसी के बोलने पे चंदन को उसकी बॉडी का कुछ पार्ट दिया गया था और तारा को थोड़ा सा उसी के कारण दिक्कत हुआ। तो करती है। फिर एक दिन डॉक्टर ठक्कर का फ़ोन आता है कि तारा के लिए किडनी डोनेटर मिल गया है। भारती पर उस दिन फैसला करती हैं कि अपनी डॉटर को मैं किडनी डोनेट करूँगी। वो ये बात पटेल से बोलती हैं, अपने पति से। तो पटेल इस बात से साफ इनकार कर देता है, क्या तुम पागल हो गई हो कि ऐसा नहीं करना है। कि फिर भारती बोलती है नहीं मैं करूँगी, वो जिद पे अड़ जाती है। फिर पटेल में और भारती में इसी बात पे थोड़ा बहुत नोकझोंक होती है, थोड़ा लड़ाई होता है। उसके बाद पटेल बोलता है कि मुझे चंदन को अच्छे से पढ़ाना है, लिखाना है, विदेश भेजना है, बहुत सारे काम हैं। तारा का क्या, वो तो दूसरे घर चली जाएगी। ये बोलते हुए चले जाते हैं। फिर एक बार रूपा आती है। रूपा तारा से बात करते रहती है, तो बात करते रहती है तो अचानक भारती आती है और रूपा को बोलती है तुम प्लीज़ तारा की फ्रेंड बन जाओ, प्लीज़ मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, जो चाहिए वो दूंगी, प्लीज़ तुम तारा की फ्रेंड बन जाओ। तो रूपा को उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। वो उस टाइम थोड़ा से नर्वस होकर ही बोलती है ठीक ओके आंटी, ओके मैं बन जाऊंगी। वो बाहर जाती है और अपने फ्रेंड्स को बताती है कि तारा की माँ ने, भारती ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। इसे बोलती है तो रूपा तारा की फ्रेंड बन जाती हैं। फिर एक दिन भारती तारा के लिए स्वेटर बुन रही होती है, तो एक धागा नीचे गिर जाता है। चंदन आता है तो वो बोलता है माँ धागा नीचे गिर गया है। तो वो उठाकर उसे देती है और तभी पटेल आ जाते हैं और वो धागा चंदन के हाथ में देख लेते हैं। वो भारती को बोलते हैं कि तुम क्या इसे सिलाई बुनाई का काम करवा रही हो, तुमको चंदन के बारे में कुछ नहीं, सब तारा के बारे में ही सोचना है। फिर उन दोनों में थोड़ा बहुत लड़ाई होती है। फिर वो चले जाते हैं। फिर दूसरा दृश्य जब आता है तो तारा का जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस होने के कारण, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण उसका डेथ हो जाता है। उसकी डेथ से चंदन को बहुत बुरा लगता है और इसके बारे में फिर चंदन को पता चलता है कि उसके कारण ही तारा को अच्छी तरह से उसकी पूरी बॉडी नहीं मिल पाई। वो एक लड़का है इसलिए उसे अच्छी तरह से पूरा बॉडी मिलता है, तो उसे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख। और वो इंडिया छोड़कर लंदन चला जाता है और लंदन जाने के बाद चंदन अपना नाम रख लेता है डैन। चंदन अपना नाम चंदन से बदलकर डैन रख लेता है और वो लंदन में चला जाता है। वहाँ पे वो अपनी सिस्टर के लिए स्टोरी भी लिखता है। फिर एक दिन अचानक बहुत दिनों बाद फ़ोन आता है उसके पिता के थ्रू, पटेल के थ्रू, इंडिया से कि तुम्हारी माँ का डेथ हो गया है इंडिया में, तारा के मर्डर के 6 साल बाद। वो लिखते रहता है इसकी स्टोरी को। इसके कुछ महीनों बाद माँ का डेथ हो जाता है, तो पटेल का फ़ोन आता है कि तुम इंडिया आ जाओ, तुम्हारी माँ का डेथ हो गया है। तो चंदन बोलता है मैं इंडिया अब क्यों आऊँ, मेरा वहाँ अब कोई नहीं है, मेरी माँ का भी डेथ हो गया, मेरी सिस्टर का भी डेथ हुआ जिसका वजह मैं भी हूँ, कि अगर अब वहाँ कोई है ही नहीं तो मैं क्यों आऊँ। अगर आप आ सकते हैं तो आप भी सब छोड़कर, इंडिया छोड़कर लंदन आ जाइए, वरना आप वहीं पे रहिए अकेले। तो इससे पता चलता है, स्टोरी यहीं समाप्त होती है और इससे पता चलता है कि चंदन को भी इस बात का बहुत दुख था कि उसकी वजह से तारा को ये सब झेलना पड़ा। और इस स्टोरी से ये भी पता चलता है कि हमारे समाज में अभी भी लड़कियों के लिए कोई अच्छी नज़र से सब नहीं देखते हैं। सब सोचते हैं ये पराये हैं, ये है वो है, तो बहुत ख़राब स्थिति है। तो
महेश दत्तानी ने बहुत गंभीरता से इस स्टोरी के थ्रू इस बात को समझाने की कोशिश की। चंदन को भी इस बात का बहुत अफसोस होता है। इसी के साथ यह स्टोरी समाप्त होती है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।